कंचना यहाँ पर सीधा सा सवाल है कंचना यादव जी आपसे, देखिए यहाँ पर प्रक्रिया वोटर फ्रेंडली है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये टिप्पणी की गई है। बीते 2 दिनों की टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। ये भी कहा गया है कि वोटर को हटाना और जोड़ना आयोग के दायरे में है। अब 17 अगस्त को आप जनता के बीच जाकर ये तय कीजिए चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, उससे क्या हो जाएगा? चुनाव तो अपनी नियत प्रक्रिया से जारी रहेगा ना कंचना यादव जी। देखिए, ताकत दिखाकर सड़क पर क्या बताना चाहती है आरजेडी? सबसे पहले सुधांशु जी का मैं 2 झूठ यहाँ पर बताना चाह रही हूँ। पहला झूठ यह बोल रहे हैं कि हमने कोई कंप्लेन नहीं की। हमारे बीएलए हजारों कंप्लेन किए हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ना अपने साइट पर दिखा रही है, ना किसी प्रेस नोट पे दिखा रही है और ना ही बता रही है। हमारे पास पूरा का पूरा डेटा है और हजारों डेटा है जो जा जाकर हमारे बीएलए हमारे कार्यकर्ता कंप्लेन कर रहे हैं। कहीं वो रिसीविंग हमें दे रहे हैं, कहीं वो रिसीविंग हमें नहीं दे रहे हैं और माहौल ये बना रहे हैं हम तो कोई कंप्लेन ही नहीं कर रहे। अरे हम कंप्लेन कर रहे हैं, आपके तक नहीं पहुंच रहा तो अलग बात है, आप सुनना नहीं चाहते तो अलग बात है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि आपने सीए किया, एनआरसी किया और अभी जो एसआईआर कर रहे हैं आप किसको पकड़ने के लिए? घुसपैठियों को पकड़ने के लिए। कितना घुसपैठिया आपने पकड़ा? इसमें 0। और इसके पहले सीए एनआरसी में कितना घुसपैठिया आपने पकड़ के बाहर निकाला? कितना निकाला? 2014 से जब से आपकी सरकार आई हुई है 1822, इससे ज्यादा नहीं, 1822। और पता है 80,000 से ज्यादा यूपीए सरकार में निकाले गए थे घुसपैठिए। तो सिर्फ आपके चिल्लाने से कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं ताकि घुसपैठिए निकाल सके। कितने घुसपैठिए निकाले आप बता दीजिए। आंकड़े तो कहते हैं कि आप बस चिल्लाते हैं, कुछ करते नहीं है, तो झूठ मत बोलिए। दूसरा कि जैसा कि केसी त्यागी ने कहा, केसी त्यागी जी ने कहा, सीनियर व्यक्ति है कि 2 नाम अगर एक्स्ट्रा ऐड हो गए, अगर 2 जगह ऐड हो गए, 2 नाम की बात ही नहीं चित्रा जी। 65 लाख लोगों का नाम काटा गया और इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम नहीं देंगे डेटा, तो आप क्या कर लोगे? हम तो बात ही नहीं है। यहाँ तो पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ के लोगों के 2-2 वोटर आईडी कार्ड भी मिल रहे हैं ना। अब ये तो जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि भैया 2-2 वोटर आईडी कार्ड रखे हुए हो, चलो एक वापस करो। ये तो नेताजी लोग कर नहीं रहे हैं ना, चाहे सत्ता पक्षी हो चाहे विपक्ष के हो। चित्रा जी हमारे जो है 2 नहीं है, हमारा एक जो बंद हो चुका। आप आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी जी ने बताया कि वो वैलिड नहीं है अब एक, क्योंकि उन्होंने बंद करवा दिया उसको। लेकिन बात यह है कि अभी सुधाकर जी जुड़े थे, हो सके जुड़ेंगे, वो बताएंगे कि कल वो 17 जीवित लोगों को लेकर आए थे जिनका नाम एसआईआर में उन्होंने मृत्यु में डाल दिया। और ऐसे सिर्फ 17 लोग नहीं है, हजारों लोग हैं। अगर इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट ट्रेन मुहैया करवा दे तो लाखों लोग आज कोर्ट में आने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट जब मामले की सुनवाई कर रहा है, सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। उतरने की जरूरत है? देश की सर्वोच्च अदालत पर भरोसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो सभी को मान्य होगा। एक बात बता दीजिए, तो आप भी चुप रहिए, आप भी मत बोलिए, आप भी वेट कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे तो हम इस पर कोई डिबेट करवाएंगे, अदरवाइज डिबेट नहीं करवाएंगे। मैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई चली उसके बारे में बता भी रही हूं ना। आप मीडिया से हैं और आपका ये काम है डिबेट करवाना इस पर, क्योंकि आप मीडिया से हैं। वैसे हम विपक्ष में हैं, हमारा काम है, चाहे सदन में बोले, चाहे सड़क पर बोले, चाहे जनता के बीच में जाए। फिर हम किस लिए? हम घर में बैठकर ढोल बजाने के लिए हैं? विपक्ष का काम ढोल बजाने के लिए है क्या? सुप्रीम कोर्ट की जो बातें अब तक सामने आई है, आप भी एसआईआर पर आज से कोई खबर नहीं चलवाइए, ना ही विपक्ष कुछ बोलेगा। आप अपना सारा चैनल बंद करवा दीजिए कि एसआईआर पे तब तक कोई खबर नहीं चलेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाएगा। भाई विपक्ष में है, हमारी जिम्मेदारी है। अरे मेरी जिम्मेदारी है ना सुप्रीम कोर्ट जो टिप्पणी कर रहा है उसको देश तक पहुंचाना। सुप्रीम कोर्ट ने एक भी बार मुझे नहीं लगा है चुनाव आयोग को लेकर कोई बहुत सख्त टिप्पणी की हो, पूरी डिटेल मैंने देखी है। क्यों नहीं? तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आधार नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। तमाम बातें, वोटर प्रक्रिया को वो फ्रेंडली बता रहे हैं एसआईआर की, जिसको लेकर आप लोग इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं। यही तो बात है ना। ना हमने एसआईआर को लेकर विरोध किया था, ना हमने ये कहा था कि इसको रोक दीजिए। हमने ये कहा था इसमें टाइमलाइन दीजिए, इसमें प्रोसेस को फॉलो करिए, इसमें डॉक्यूमेंट्स को बढ़ाइए। आज भी हमारे तरफ से जो वकील है यही आर्गुमेंट कर रहे हैं कोर्ट में कि आप ये डॉक्यूमेंट, अभी कोई फैसला नहीं आया है चित्रा जी। अभी कोर्ट क्या फैसला देगा उसका इंतजार करने की जरूरत है कि और डॉक्यूमेंट ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो कोई फैसला नहीं है, लेकिन हमारा आर्गुमेंट रहेगा डॉक्यूमेंट्स बढ़ाए जाए, हमारा रहेगा कि टाइमलाइन बढ़ाया जाए, हमारा रहेगा कि इसको बिहार के नवंबर से होने वाले इलेक्शन से आप कतई मत जोड़िए। और अगर आपको करवाना है, यूपी में चुनाव आ रहा है, असम में चुनाव आ रहा है, क्यों नहीं आज अभी से आप शुरू करवा देते? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।